हाँ जी सर, सोनू जी कैसे हो? बस बढ़िया सर। तो सोनू जी एक बात बताइए मेरे को आप कि जो आजकल ये जो अभी 21वीं सदी चल रही है हाँ सर। जो बड़ी महत्वपूर्ण है इस ज़माने के अंदर देखें तो अपने और अंग्रेजी का समय चल रहा है। बिल्कुल आजकल सर। स्कूल कॉलेजों में अगर अंग्रेजी ही माध्यम बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सर, चला आने तो वाला टाइम तो सर इसी का होगा। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश के या कोई भी हाई लेवल का कोई भी डेकोरम हो, तो वो कैसे उनको बराबर लाएँ? किस तरह से उनको अपने बच्चों को लेके आएँ ताकि ये भी देश दुनिया से जुड़ सके? सर आपका कहना बहुत सही है, और ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए ना तो मतलब एक शिक्षक है सिर्फ क्लास में जाकर सिर्फ पढ़ा देने से उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। बच्चे का जो बच्चे को दिया जा रहा है वो बच्चे के वास्तव में समझ में आ रहा हाँ, है नहीं प्रैक्टिकल आ रहा है, ये चीज भी देखने लायक होती है। बिल्कुल। तो जैसे सर आपने अंग्रेजी की बात कही ना, तो बिकॉज मैं तो एकदम पूर्ण रूप से ग्रामीण कल्चर से हूँ एकदम अभी भी, और हम तो वो है सर वो पढ़े हुए हैं जो छठी क्लास में आके हम एबीसीडी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि अंग्रेजी कहाँ तक कमजोर रहती है और उसको ऊपर कैसे उठाया जाए। तो एक्चुअल में सर अभी जैसे मान लो सिर्फ एक टीचर कक्षा के अंदर जाता है और वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझा देता है, या फिर अन्य भी कई चीजें हैं जो सीधे अपनी लैंग्वेज के समझा देता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र से निकलने वाले जो बच्चे होते हैं उस चीज को नहीं लर्न कर पाते हैं सर। मैं बिल्कुल नहीं कर आपको बताता पाते। हूँ सर कि एक बार मैं सर ट्वेल्थ क्लास की बात है, ट्वेल्थ क्लास की बात बताता हूँ कि मैडम इंग्लिश के मैडम थे उस समय, शशि मैडम उनका नाम था, क्लास की बात है। तो क्लास के अंदर सर एक शब्द आया कि इंडिपेंडेंस। 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 तो मैंने बीच में पूछ लिया कि मैडम इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। तो मैडम ने बड़े ही एकदम शांत होकर मुझे जवाब दिया कि इंडिपेंडेंस का जो मतलब नहीं पता बेटा आपको, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बेटा फ्रीडम। अब मुझे फ्रीडम का पता नहीं है, मुझे फ्रीडम का भी पता नहीं सही, है। सही। और रियल में हम ट्वेल्थ क्लास में थे सर। अब वहां मैं झिझक गया सर कि बिल्कुल। अगर फ्रीडम का पूछ लिया तो क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, और यही सर आजकल बच्चे होते हैं, बच्चे झिझकते हैं कि क्लास में बेइज्जती होगी इस वजह से प्रश्न पूछते नहीं। मैंने हाँ, दोबारा इसलिए नहीं टेंशन तो पूछा। हावी रखते हैं। हाँ, क्योंकि मैडम ने जब इंडिपेंडेंस का मतलब फ्रीडम बताया तो मैंने सोचा ये तो बहुत आसान शब्द होगा, ये मुझे नहीं आता, इसका मतलब तो ज्यादा यहाँ पर होगी। तो मैंने मतलब हाँ कर दी। अंदर छुपा दिया वो लेकिन बात। एक्चुअल में मुझे न तो फ्रीडम का मतलब पता था और न मुझे इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का। का मतलब था। अब आई गई बात, वो मैडम चले गए, फिर मैंने मेरा एक साथी बैठा था, तो दोस्त था मेरा, तो मैंने उसको बोला कि यार अब जो मैडम ने पूछा था मेरे नए तो फ्रीडम समझ में आया, नए मेरे ये इंडिपेंडेंस समझ इंडिपेंडेंस में आया। में। तो फिर वो कई देर तो बोला कि सच में तुझे नहीं पता। मैं नहीं पता यार, पहले से इंग्लिश इतनी रही नहीं, आतंक था शुरू से। तो बोला स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। अपने 15 अगस्त मनाती है वो, इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता मतलब। एक्चुअल में अब उससे क्या हुआ सर, उससे मेरे इंडिपेंडेंस भी समझ में आ गया, उससे मेरे स्वतंत्रता भी समझ में आ गई, और उससे मेरे फ्रीडम भी समझ में आ गया। लेकिन वो जो लर्न चल रही थी ना, और ये बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैंने देखा था, मैं एक कक्षा चल रही थी, मैं वहां पास से गया था उस कक्षा, ये सर 9th क्लास के अंदर विषय की बात है सर। मैं गया तो सर उस कक्षा के अंदर क्या है कि मैम को पढ़ा रहे थे, तो वहां एक शब्द लिखा हुआ था कंडा। 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 कंडा तो मैम ने बाद में बच्चों के सामने एक्सप्लेन किया, तो कंडा का मतलब जैसे आप शब्द के अर्थ देखोगे ना पीछे, तो भी कंडे का मतलब लिखा हुआ था उपला। उपला। और वो मैडम ने भी कंडे का मतलब क्या बोल दिया, उपला उपला। बोल दिया। एक्चुअली कंडा और उपला जी। शब्दार्थ यही है। अब एक्चुअल में जो ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए जो बच्चे हैं ना, विशेषकर मान लो अपने यहाँ के कल्चर है, उनको न तो कंडे का पता है न उपले का उपले का पता है। पता। उनको कुछ समझ में नहीं है कंडा क्या है उपला क्या है। अब अगर कोई वहां पर जो टीचर होता वो एकदम रिलेट करके बच्चों को ये बता देता कि बच्चों जो अपने जो गोबर होता है गोबर होते हैं, गाय थापड़ा। का जो गोबर होता है उसका जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे यहाँ पर थेपड़ी या छाना जी, बोलते हैं, जी, बिल्कुल। और इन शब्दों का इस्तेमाल करके बता दिया जाता तो उन बच्चों के वो कंडा भी समझ में आ जाता, हाँ, वो उपला भी समझ में आता, और वो जिंदगी भर उसको कभी भूलते नहीं सर। बिल्कुल। तो मेरे कहने मतलब का, रिलेट करना चाहिए हाँ बच्चे रिलेट करना चाहिए। हम जब तक मतलब ग्राउंड लेवल से बच्चे को शुरू नहीं करेंगे ना, वो बच्चा सर फिर उस चीज को लर्न नहीं कर पाएगा। या तो बच्चे की मान लो, अब देखो शहरी क्षेत्र के अंदर तो मतलब घर वाले भी ऊपर लेवल के, उस हिसाब से बच्चे के पास में थोड़ा बहुत पहले से ज्ञान होता है, तो वो उस हिसाब से उस चीज को पकड़ लेता है। लेकिन ग्रामीण बच्चों के पास में वो जो पकड़ होती है ना, इतनी अच्छी होती नहीं। तो उनको एकदम ठेठ उनकी गहराई में जाके समझाना पड़ता है सर, हैं। तब जाके उनको चीजें वो समझ में आती बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, ताकि हमने बच्चों को एकदम बिल्कुल हर चीज़ से रिलेट करके बताएँगे है। तो हाँ, बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तभी। और चाहे वो भाषा हो, चाहे कोई और बिल्कुल। कुछ चीज़ हो। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।